हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। आपका एग्ज़ाम सीटेट का अब फाइनली 21 को होने वाला है। ठीक है, तो मैं एग्ज़ाम से संबंधित कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझाने वाली हूँ। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि बहुत बच्चे कुछ कुछ मिस्टेक करते हैं, इससे उनका पेपर रुक जाता है। वो एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाते, एग्ज़ाम में पहुँच नहीं पाते। अगर एग्ज़ाम में पहुँच जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो भी किसी न किसी मिस्टेक से उनका पेपर निकल नहीं पाता है। तो मैं आपको एक-एक करके सभी चीज़ डिटेल समझाने वाली हूँ। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसलिए कि अब आपका परसों ही एग्ज़ाम है और आई होप आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। हाँ, आई आई विश कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास हो जाएँ। ठीक है, तो आइए हम लोग एक-एक टॉपिक को इस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है सबसे पहला। देखिए आपका एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए फाइनल जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका 18-19 तक आ जाएगा। ठीक है, अगर परसों आपका एग्ज़ाम है तो आप साइट पर चेक कीजिएगा। अब आप लोग का मतलब कि एडमिट कार्ड, फाइनल एडमिट कार्ड आ गया होगा। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, पेपर वन और पेपर टू में। ठीक है, तो आपका पेपर वन के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, चाइल्ड पेडागोजी होता है, मैथ होता है, लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू और ईवीएस। ये आपका फर्स्ट पेपर का है। लेकिन पहले क्या था कि आपका फर्स्ट पेपर जो था आपका मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट होता था, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि जो आपका फर्स्ट पेपर है वो आपका इवनिंग में होगा। और आपका पेपर टू जो है उसमें आपका क्या है, जो बच्चे साइंस मैथ वाले हैं उनका साइंस मैथ है, सीडीपी है और आपका लैंग्वेज है। हाँ, लैंग्वेज में आपका हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन जो बच्चे सोशल साइंस से हैं उनका सोशल साइंस से मतलब 60 मार्क्स का आपका सोशल साइंस आएगा, 40 नंबर्स का आपका सोशल साइंस आएगा और 20 नंबर का आपका पेडागोजी आएगा। और ये जो है एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसमें किसी का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। इसमें हर एक बच्चे, जितने भी बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, जितने बच्चे बैठते हैं हर साल, उतने बच्चों को पास होने के लिए 90% मार्क्स चाहिए। मतलब 60% आपका रिजल्ट आना चाहिए। मतलब 90 मार्क्स जो है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी से बिलोंग करते हैं तो आपका 82 मार्क्स में आप उसको पास कर लेंगे। तो यहीं पे थोड़ा सा सीबीएसई ने चेंजिंग किया है कि आपका पेपर वन जो है इवनिंग में होगा और आपका पेपर टू जो है आपका मॉर्निंग में होगा। ठीक है, अब आपका लैंग्वेज। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हाँ, लैंग्वेज जब एग्जाम में बैठते हैं तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने में बहुत बहुत मिस्टेक करते हैं। देखिए आपको देखिए, लैंग्वेज तो आपका कंपलसरी है। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है, तो आप लैंग्वेज आप फोर्थ पार्ट का हिंदी और फिफ्थ पार्ट का इंग्लिश आपको करना पड़ेगा। और अगर आपका लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश है तो आप फोर्थ पार्ट का जो फोर्थ पार्ट होता है, फोर्थ पार्ट का आपको इंग्लिश और फिफ्थ पार्ट का आपको हिंदी कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक ही फोर्थ पार्ट का हिंदी इंग्लिश कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी इस गलती से आपका 30 नंबर आपका पूरा माइनस कर दिया जाएगा। उसमें कोई भी मतलब कि चांस नहीं मिलेगा कि आपने सॉल्व किया है बाय मिस्टेक, ये वो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए लैंग्वेज का सिलेक्शन करते हुए बहुत ही सावधानी से, बहुत ही कायदे से पेपर पढ़ के उसको सॉल्व करें। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और सी टेट का जो पेपर है थोड़ा लेंदी है। तो इस वजह से आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, कि आप अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आप 30 मिनट और आधे घंटे में आप एक पेपर सॉल्व कर लें। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि उसके पहले, इसलिए कि किसी किसी अगर आप सीडीपी में कोई पैसेज वगैरह नहीं मतलब कि होता है, अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, मान लीजिए अगर आप सीडीपी 15 मिनट्स में सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जो आपका 15 मिनट्स का आपका टाइम एक्स्ट्रा बचेगा, वो आपके मैथ्स में, आपके पैसेज में उसको वो काम देगा। तो देखिए सीटेट का पेपर सॉल्व करते समय, जब हम लोग भी फर्स्ट टाइम बैठे थे, तो सीटेट का पेपर सॉल्व करते समय टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आपके पास जो भी आपके पास पेन वगैरह होगी उसको आप कायदे से चेक कर लीजिएगा। हाँ, और आपका यही है देखिए एडमिट कार्ड का फॉर्मेट आपका इसी टाइप का एडमिट कार्ड आपका आएगा। ठीक है, और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आइए इस पे देखते हैं। देखिए ओ एम आर शीट, देखिए जब तक आपका ऑनलाइन एग्जाम था उसमें ये सब का मतलब झंझट नहीं था। ठीक है, लेकिन अब आपका आपका ऑफलाइन एग्जाम फिर से कर दिया गया है। तो कुछ एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं।
तो देखिए ऑफलाइन एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में क्या था कि अगर आप कोई कोई आंसर टिक कर दिए हैं और अगर आपको ये समझ में आता है कि वो तो मैंने रॉन्ग टिक कर दिया है, तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अब ऑफलाइन एग्जाम में ऐसा आपके साथ है, हाँ बिल्कुल भी नहीं। अगर आप यहाँ पे अगर कोई आंसर टिक कर देते हैं, ठीक है, तो आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, कोई व्हाइटनर का यूज आपको नहीं करना होगा। और आपको देखिए बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में इस टाइप का आधा अधूरा जो गोला भरते हैं, ये आपका बिल्कुल ही रॉन्ग मेथड है। ठीक है, आपको इसी टाइप से आपको भरना है पूरा। ठीक है, आपको इसी इसी टाइप से भरना है। और आपको हर एक आपका जो रोल नंबर है उसको देखते हुए, आपका कौन सा पार्ट्स है, हाँ आपका जो वो एग्जाम का जो पेपर है वो ABCD पार्ट है, तो हाँ ये भरना पड़ेगा। आपका ये कौन सा रोल नंबर है, ये क्या है, सब आपको बहुत ही सावधानी से भरना पड़ेगा। इसलिए कि वो MR शीट आपका अक्सर मिस्टेक होता है। तो आप कहते हैं कि अब क्या होगा, मतलब अब तो मेरा बहुत ही प्रॉब्लम हो गया। तो प्रॉब्लम ना हो इस वजह से मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बनाई हूँ। इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, मेरे एक एक टॉपिक को डिटेल में समझिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए कि बच्चे हर साल इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ किसी न किसी वजह से बच्चे तो जो पहुंच जाते हैं वो पास नहीं होते, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जिन बच्चों का ये ये जो स्मॉल स्मॉल मिस्टेक से जो मतलब पेपर उनका हो नहीं पाता है, तो ये बहुत ही दुख की बात है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर सीन कीजिएगा और पेपर बहुत ही अच्छे से आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।